क्या होगा अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और एट के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. Someone forgot to cast the monthly maintenance spell to keep the seals tight. That's right. You'll cry, you'll cheer, you'll down. Introducing Pennywise, the dancing clown. Certainly not. I speak for myself. एट एक कॉस्मिक एंशिएंट बीइंग यानी एलियन है जो कि माइक्रोब्स नाम के रियम से लाखों साल पहले अर्थ पर आया था और अब तक वो अर्थ पर हजारों लोगों को मार चुका है। बात करें स्ट्रेंथ की तो एट की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता किसी को नहीं है, पर उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड है और ड्यूरेबिलिटी के मामले में पेनीवाइज इमॉर्टल है और उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और डेडपूल की तरह उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही वो किसी भी शेप और साइज को कॉपी कर सकता है जो वो चाहे। पर ऐसी शेप शिफ्टिंग करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा शेप शिफ्टिंग उसे बहुत ज्यादा कमजोर भी बना देती है। पेनीवाइज लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और किसी का भी दिमाग पर तो उनके ग्रेटेस्ट फियर का पता लगाकर उस फियर को उनके अगेंस्ट यूज भी कर सकता है। और ये उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी है क्योंकि पेनीवाइज की पावर सामने वाले के फेवर पे डिपेंड करती है और उसका विक्टिम उससे जितना ज्यादा लड़ता है पेनीवाइज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि पेनीवाइज लाखों सालों से अर्थ पर है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसके पास लाखों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें वो हजारों लोगों को मार चुका है। और उसके ज्यादातर विक्टिम्स नॉर्मल लोग और छोटे बच्चे होते हैं जिनको डराकर मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। पर एट की एक कमजोरी भी है, अगर सामने वाला विक्टिम उससे नहीं डरता और उससे गुस्से में बात करता है तो पेनीवाइज पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है और एक छोटे क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रिचुअल का यूज करके उसे मारा जा सकता है। पर मैंने बहुत कोशिश की, वो रिचुअल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और अगर किसी को उस रिचुअल के बारे में नहीं पता तो एट को कभी नहीं मार सकता और वो बस एट को छोटे क्रीचर में बदल कर उसके हार्ट को क्रश करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। इससे तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर किसी के साथ भी पेनीवाइज की फाइट होती है तो रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि सामने वाला उससे डरता है या नहीं डरता। और अगर एक बार वो डर गया तो वो पेनीवाइज से कभी नहीं जीत सकता। जब की बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करके बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और वो स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज जोड़ सकता है और अर्थ पर कहीं भी पोर्टल भी ओपन कर सकता है। और इन सब चीजों के बावजूद उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि उसके पास कोई भी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए नहीं जा सकता। और अगर उसके ओपोनेंट के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ हो तो वो एक सिंगल पंच भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर पॉइंट पर खुद को प्रूव किया है, चाहे डोरमामू के साथ डील करनी हो, थैनोस के साथ फाइट करनी हो या इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का सामना करना हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ओपोनेंट को टाइम लूप में फंसा सकता है, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है और अपने ओपोनेंट के हर एक मूव को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, जिसमें वो फ्यूचर के करोड़ों पॉसिबिलिटीज को देखकर उसे एक परफेक्ट सिनेरियो को ढूंढ सकता है जिसमें वो अपने ब्रेन को कंफर्म कर सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे लोगों को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकता है जहां पर होने वाली हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और अगर कोई होंडा की तरह रियलिटी को चेंज और मैनिपुलेट ना कर पाए तो वो उस मिरर वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं आ सकता। और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए हैं। और बात करें थर्ड कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स मैजिक से रिलेटेड है। पर एट सामने वाले के फेवर में फील करता है और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतना सब कुछ देखने के बाद एक जोकर से डरेगा, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के ना डरने और कॉन्फिडेंस भरी बातों से एट एक छोटे क्रिएचर में बदल जाएगा जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली ला सकता है। और इस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज या शायद नहीं। तो मैं लगता है मैं सही हूं या गलत होना चाहिए, कमेंट करके जरूर